हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर जीएसटी के अंदर कोई आप कैपिटल गुड्स या फिक्स एसेट परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री टैली में हम किस तरह से करेंगे। अगर एज पर अकाउंटेंट आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो अगर आपकी कंपनी कोई फिक्स एसेट या कैपिटल गुड्स परचेज करती है तो उसकी एंट्री आपको टैली में किस तरह से करना है, इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। इसमें भी दो केसेस होते हैं। एक केस होता है कि अगर मान लीजिए आप आईटीसी क्लेम के लिए करने के लिए एलिजिबल हैं तो उस केस में आप उसकी एंट्री कैसे करेंगे, कैपिटल गुड्स वाली परचेज की एंट्री कैसे करेंगे। दूसरी होती है कि अगर आप मान लीजिए आईटीसी क्लेम करने के लिए एलिजिबल नहीं है तो उस केस में उस परचेज की एंट्री आप टैली में कैसे करेंगे। दोनों केसेस मैं बताऊंगा एक एक करके, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम परचेज वाउचर ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम चेंज मूड, जो वाउचर का मूड है वो हमें अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री करना है। तो यहाँ पे चेंज मूड पे क्लिक करेंगे। यहाँ से अकाउंटिंग इनवाइस जो है इस पे हम सिंपली क्लिक करेंगे तो हमारा जो वाउचर का मूड है वो चेंज हो गया है, अकाउंटिंग इनवाइस में हो गया है। यहाँ पे हम परचेज की बिल की जो इनवाइस नंबर होगा वो इनवाइस नंबर डालेंगे। उसके बाद डेट डालेंगे, F2 प्रेस करके यहाँ पे डेट डाल देंगे, ठीक है, इनवाइस का। उसके बाद पार्टी नेम नीचे क्रिएट करना है। अगर आपकी पार्टी का नाम बना हुआ है, पहले से क्रिएट हुआ है लेजर तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस करना है। ऑल्ट सी शॉर्टकट की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, ये काफ़ी यूजफुल शॉर्टकट की है, आपको हमेशा ये काम आने वाला है। तो आप इसको कहीं नोट कर लें या याद करके रख लें कि ऑल्ट सी से कोई भी लेजर आपको क्रिएट कहीं भी करना हो तो ऑल्ट सी करके आप लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। तो अपने को यहाँ पे लेजर क्रिएट करना था पार्टी का, ऑल्ट सी किया हमने, एशिया मोटर वर्क्स पार्टी का नाम है। सिंडिकेटर्स में डाल दिया क्योंकि परचेज किया है, जिसे हम परचेज करते हैं वो सिंडिकेटर्स होता है हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम पार्टी का जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे डालेंगे। देन उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करेंगे, कौन से स्टेट का है, कंट्री सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद पिन कोड, ये सारे डिटेल आपके बिल पे होता है, आप बिल से देख के ये आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पार्टी का जो जीएसटी नंबर होता है वो जीएसटी नंबर इसमें डालेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर बन रहा है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं एक एक चीज़ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि लेजर आप क्रिएट करते टाइम कौन कौन से बातें को आपको ध्यान में रखना है, कहाँ पे कौन से ऑप्शन को इनेबल करना है, कौन से ऑप्शन को इनेबल नहीं करना है, ये चीज़ वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा ताकि किसी तरह की कोई जानकारी आप लोगों से मिस ना हो जाए। यहाँ पे हम पार्टी का जीएसटी नंबर सबसे पहले डालते हैं और उसके बाद हम लेजर को यहाँ पे सेव कर देते हैं, ठीक है, ऑल्ट ए करके सेव कर दिया। देन उसके बाद हम कैपिटल गुड्स का लेजर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे ऑल्ट सी आपको प्रेस करना है, ठीक है। ऑल्ट सी प्रेस करने के बाद यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे। हमने जो अभी परचेज किया है वो इको एक्सपोर्ट कार है, उसको यहाँ पे हम लेजर क्रिएट करेंगे। तो इको एक्सपोर्ट यहाँ पे सिंपली हम डालेंगे, ठीक है। अंडर में जो होगा ये हमारा फिक्स एसेट है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम फिक्स एसेट अंडर सेलेक्ट कर देंगे। देन उसके बाद ये जो एंट्री हम कर रहे हैं ये आईटीसी क्लेम करने के लिए एलिजिबल हैं, उस केस के लिए यहाँ पे हम जीएसटी अप्लीकेबल वाले ऑप्शन को अप्लीकेबल रखेंगे। उसके बाद एचएसएन पे जो एचएसएन डिटेल्स हैं यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर, उसके बाद एचएसएन कोड डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर, देन उसके बाद टैक्सेबल टाइप टैक्सेबल, यहाँ पे जो जीएसटी रेट है वो डालेंगे। देन उसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई में कैपिटल गुड्स डालेंगे। तो ये जो लेजर है, ये लेजर जो क्रिएट हम कर रहे हैं ये है कि हम अगर टैक्स जो आईटीसी क्लेम करने के लिए एलिजिबल हैं उस केस के लिए ये लेजर इस तरह से आपको क्रिएट करना है। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है इको एक्सपोर्ट कार का। देन उसके बाद इको एक्सपोर्ट कार की जो टैक्सेबल वैल्यू है, ठीक है, वो टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे हम डाल देंगे। तो मान लीजिए हमारा टैक्सेबल वैल्यू जो है 14,50,000 रुपये इसकी टैक्सेबल वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर 14,50,000 रुपये हमने टैक्सेबल वैल्यू डाल दिया, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे CGST 9%, 1,30,500 और SGST 9%, 1,30,500, यानी टोटल जो ये हमारा बिल था एशिया मोटर वर्क्स का वो 17,11,000 का बिल था, जिसमें इको एक्सपोर्ट कार की जो टैक्सेबल वैल्यू थी 14,50,000, CGST 1,30,500 और SGST 1,30,500। इस एंट्री को हम सेव कर देंगे, ठीक है।
अब इस एंट्री का हम एक बार अपने जीएसटी 3B में चेक करेंगे कि क्या हम इस आईटीसी को क्लेम कर पा रहे हैं कि नहीं। ये हमारे जीएसटी 3B में पता चलेगा। सबसे पहले हम आए जीएसटी रिपोर्ट में, यहाँ पे जीएसटी रिपोर्ट में जीएसटी 3B, देन उसके बाद यहाँ पे हमारा जीएसटी 3B खोल ओपन हो गया। यहाँ पे हम सबसे पहले रिटर्न व्यू में इसको ओपन करेंगे। तो रिटर्न व्यू पर ओपन करने के लिए चेंज मोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर रिटर्न व्यू जो ऑप्शन आ रहा है ऊपर ही, इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। तो ये हमारा जो व्यू है वो रिटर्न व्यू के रूप में ओपन हो गया है। इसके बाद यहाँ पे हम पीरियड चेंज कर लेंगे, कौन सा महीने का हमें रिटर्न देख रहे हैं 3B। तो हमने 1 अगस्त 2023 से लेके 31 अगस्त 2023 तक हमने ये रिटर्न ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमारा ऊपर आउटवर्ड टैक्स सप्लाई आ रहा है, नीचे हमारा जो आईटीसी है 1,30,500 CGST और 1,30,500 SGST। ये जो है हमारा जो हमने व्हीकल परचेज किया है इको एक्सपोर्ट, वो हम उसकी टैक्स हमारे GST 3B में शो हो रहा है। यानी इस आईटीसी को अब हम क्लेम कर सकते हैं। किसी तरह का कोई GST 3B में किसी तरह कोई रिटर्न में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से अगर मान लीजिए कोई भी आप फिक्स एसेट या कैपिटल गुड्स परचेज करते हैं और उसकी टैक्स आप क्लेम करने के लिए एलिजिबल हैं, तो उसकी एंट्री आपको टैली में इस तरह से करना है। अब दूसरी केस ये उठता है कि अगर मान लीजिए आप जो फिक्स एसेट या कैपिटल गुड्स परचेज किए उसकी आईटीसी आप क्लेम करने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उस केस में आपको एज पर अकाउंटेड आपको कैसे एंट्री करना होगा। सबसे पहले हम बाउचर ओपन कर लिए हैं। ठीक है, बाउचर ओपन करने के बाद हम यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे, F2 प्रेस करके यहाँ पे डेट डालेंगे, जो अपने इनवाइस का जो डेट होगा, इनवाइस नंबर डालेंगे। पार्टी का लेजर हमने क्रिएट कर दिया था, एशिया मोटर वर्क्स। ठीक है, यहाँ पे हमने पार्टी का लेजर सेलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद यहाँ पे हम जो कार है इको एक्सपोर्ट, उसका हम दोबारा से लेजर क्रिएट करेंगे, क्योंकि जो पहले वाले लेजर जो क्रिएट किया था उसमें हम आईटीसी एलिजिबल थे क्लेम करने के लिए, उसके हिसाब से हमने लेजर क्रिएट किया था। इस वाली एंट्री में हम एलिजिबल नहीं है, तो उसकी लेजर जो है हम दूसरे तरीके से क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे इको एक्सपोर्ट, फिक्स एसेट, और यहाँ पे जो मेन चीज़ ध्यान देना है आपको, जीएसटी अप्लीकेबिलिटी जो है यहाँ पे अप्लीकेबल की जगह यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल करना है। क्यों करना है? क्योंकि हम इसकी आईटीसी क्लेम करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अगर एलिजिबल नहीं है तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल करेंगे, और यहाँ पे जो टोटल अमाउंट जो डालेंगे हम यहाँ पर डालेंगे 17,11,000। ठीक है, जो टैक्सेबल वैल्यू था 14,50,000, CGST था 1,30,500, SGST था 1,30,500। टोटल मिलाने के बाद हमारे जो बिल था एशिया मोटर वर्क्स का 17,11,000 का बिल था। हम टोटल यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे। यहाँ पे हम आईटीसी क्लेम नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ आप ध्यान देंगे। ठीक है, अब इसकी हम एक बार दोबारा चेक करते हैं कि हमारे GST 3B में क्या किसी तरह कोई आईटीसी दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गए गेटवे ऑफ टैली पे, GST रिपोर्ट में गए। GST रिपोर्ट में जाने के बाद हम GST 3B ओपन करेंगे। ठीक है, GST 3B ओपन करने के बाद हम यहाँ पे डेट सिलेक्ट करेंगे, पीरियड सिलेक्ट करेंगे 1 अगस्त 2023 से 31 अगस्त 2023 तक। अभी हम अगस्त के जब रिटर्न देखा तो इसमें हमारी देखेंगे कि इनपुट टैक्स में किसी तरह का कोई आईटीसी नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने जो लेजर जो हमने एंट्री जो किया था उसी हिसाब से किया था कि उसकी आईटीसी हमें क्लेम नहीं करना है। अब बैलेंस शीट में अगर हम इसको चेक करते हैं तो बैलेंस शीट में हम देखेंगे कि हमारी इको एक्सपोर्ट जो का कॉस्ट है पूरे हमारा 17,11,000 रुपये यहाँ पे शो हो रहा है। यानी 17,11,000 का हम जब डिप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे तो 17,11,000 तक करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप दोनों केसेस में किस तरह से आपको एंट्री करना है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।